यूपी वाले, अगर तुम लोग एक्सपेक्टेशन रखे हो कि लखनऊ किसी मुकाबले में एक तरफा मैच जीतेगी, तो शायद ये एक्सपेक्टेशन अपना ये खत्म कर दो, क्योंकि लखनऊ वो वाली टीम नहीं है कि लखनऊ किसी मुकाबले में एक तरफा मुकाबला खत्म कर दे। लखनऊ वो टीम नहीं है, क्योंकि तुमको जिस तरह का एब्सोल्यूट सिनेमा देखने को कल मिला है, यानी मुकुल चौधरी के बल्ले से जिस तरह लखनऊ सुपर जायंट्स जीती है, और ऐसा ही मैच तुम्हें हमेशा लखनऊ का देखने को मिलेगा। अगर इस बात की उम्मीद कर रहे हो कि किसी मुकाबले में लखनऊ का कोई बल्लेबाज टिक कर एक तरफा मुकाबला खत्म कर दिया, तो ये शायद पूरे मुकाबले में एकाक मैच हो सकता है, जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मात्र 3 बल्लेबाज इस काम को कर सकते हैं। या तो मिचेल मार्श टिक जाए, या तो एडम मार्करम टिक जाए, या तो फिर निकोलस पूरन टिक जाए। अगर तुम इस बात का एक्सपेक्टेशन रखे हो कि किसी मुकाबले में ऋषभ पंत टिक कर किसी मुकाबले को अपने दम पर खत्म कर दे, ये कभी नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेशन, ऋषभ पंत मैच को खत्म कर सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत उस मैच को 20वें ओवर के आखिरी गेंद यानी 120वें गेंद पर ही ऋषभ पंत इस हर एक मुकाबले को खत्म कर सकते हैं। और यही कारण है कि ऋषभ पंत को T20 में नहीं रखा जाता है, यही कारण है। अगर इस बात की उम्मीद करते हो, और ऋषभ पंत अपना कोटा पूरा कर लिए, क्योंकि ऋषभ पंत पिछला मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स को आखिरी गेंद पर मैच जिताकर संजू गोयनका का धड़कन बढ़ाकर वो अपना काम कर चुके हैं, वो अपना इज्जत पानी बढ़ा चुके हैं। और इस बात की उम्मीद न करना कि अब ऋषभ पंत किसी मुकाबले को मैच जिताएंगे। हो सकता है एकाक मैच मुकाबला में ऋषभ पंत और मैच जिता दे, हालांकि ऋषभ पंत का अपना काम हो चुका है, बाकी अब सब अपना अपना देख ले। और रही बात मुकुल चौधरी की, भाई मुकुल चौधरी वो बल्लेबाज है, मुकुल चौधरी वो बल्लेबाज है कि जो इतना कॉन्फिडेंस, कोई सोच सकता है कि इतना भी कॉन्फिडेंस किसी में हो सकता है? न उसको कोई जानता है, न वो किस तरह का बल्लेबाज है, सामने कितना रन है, और वो मैच को फिनिश कर दिया खुद के दम पर। और वो अपने बयान में इसके पहले क्या बोला था पता है, शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में, कि हमने ये MS धोनी से सीखा है। हमने MS धोनी सबसे दुनिया की बेस्ट फिनिशर है, और MS धोनी जिस तरह से मुकाबले को फिनिश करते हैं, और वही चीज हम भी करना चाहते हैं। और फाइनली मुकुल चौधरी ने इस चीज को साबित कर दिया कि हाँ, MS धोनी क्यों मुकाबले को आखिरी में ले जाते हैं, और MS धोनी क्यों आखिरी ओवर में 25 रन, 26 रन, 28 रन अगर चाहता है, तो MS धोनी क्यों किसी मुकाबले को जिता देते हैं। उसी प्रेरणा से सीखकर, MS धोनी से सीखकर आज मुकुल चौधरी लखनऊ सुपर जायंट्स को मैच जिताया। और इसके पहले भी शुभांकर मिश्रा सर के पॉडकास्ट में अर्जुन तेंदुलकर ने क्या बोला था कि एक ऐसा बल्लेबाज है जो लखनऊ सुपर जायंट्स का, जो आगे आने वाले समय में बड़ा नाम कमाएगा। और सोचो, वो अर्जुन तेंदुलकर जिसे अभी किसी भी मुकाबले में मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन उसका जो प्रोडक्शन था, जो उसका सोच था, जो वो इस बात को सोच सकता था, यानी अर्जुन तेंदुलकर में वो देखने की कला है, वो देखने की खूबी है कि हाँ, सामने वाला बल्लेबाज अगर बल्लेबाजी कर रहा है तो वो आने वाले समय में कहां पहुंच सकता है। और फाइनली मुकुल चौधरी ने उस चीज को साबित किया। और आखिरी के ओवर में नहीं, इतना तगड़े मुकाबले में जहां KKR एक तरफा मुकाबला जीत रही हो, वहां मुकुल चौधरी खड़े होकर उस संजू गोयनका की इज्जत बचा ली, जिस संजू गोयनका ने मुकुल चौधरी को खरीदा था। यार, ये होता है असली पावर, ये होता है असली सक्सेसफुल इंसान। मुकुल चौधरी ने कहा था, मुकुल चौधरी से एक बयान पर पूछा गया था कि आपको जो IPL में खरीदा गया उसकी पैसे का क्या करेंगे, तो मुकुल चौधरी ने क्या बोला था पता है? कि मुकुल चौधरी ने बोला था कि मैं सबसे पहले अपने पिता का कर्ज उतारूंगा, मैं अपने पिता के लिए घर खरीदूंगा। यार, ये होता है असली स्ट्रगल, ये होता है स्ट्रगल। और जब कोई व्यक्ति इतना स्ट्रगल कर इतने बड़े लेवल पर मैच जीता है और वो नाम न कमाए, साला ऐसा कैसे हो सकता है? और मुकुल चौधरी ने, मतलब कि यार, उसके अंदर एक आग था कि यार, हमें अपने परिवार के लिए करना है। हमारे बाप ने हमको अपना जमीन बेचकर ये क्रिकेट खिलाया, हमारी माँ किस हद तक की कितना बुरे कंडीशन से गुजरी है, हमारे पिता कितने बुरे कंडीशन से गुजरे हैं। और मुकुल चौधरी के अंदर का जो वो आग था, वो फाइनली एक मौका होता है ना, कि हर किसी इंसान को एक मौका मिलता है, एक चांस मिलता है कि ले, तुम्हें चांस मिल रहा है, ले अपने आप को साबित कर ले।
ले अपने आप को साबित कर ले। और मुकुल चौधरी ने अपने आप को खुद को साबित किया, क्योंकि हर एक इंसान को एक मौका मिलता है और उसे साबित करने का, और जो मुकुल चौधरी ने खुद को साबित किया, क्योंकि हर किसी को बार बार ये मौका नहीं मिलता है। वो मौका जरूर मुकुल चौधरी के लिए मिला था, क्योंकि वो इतने स्ट्रगल के बाद उस मुकाम पर पहुंचा था और वो उस जगह बल्लेबाजी कर रहा था और उतने रन चाह रहे थे और खुद के दम पर 27 गेंदों पर 54 रन बनाकर फाइनली लखनऊ सुपर जायंट्स को जीत दिलाई, जहां एक तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स ये मुकाबला हार रही थी। यार सोचो, एक ऐसा बल्लेबाज जिसे अब तक कोई नहीं जानता है, वो बेहतरीन बल्लेबाज है। वो इस बात को, जो अंडर 19 मुकाबला देखता है उसे ये बात पता है कि मुकुल चौधरी एक कैसा बल्लेबाज है। वो सिर्फ वही व्यक्ति जान सकता था, अन्यथा जितने लोग आईपीएल देख रहे थे कोई इस बात को नहीं कह सकता था कि यार ये मुकुल चौधरी कौन है। ये मुकुल चौधरी अब थोड़ी लखनऊ को जिता पाएगा, अब लखनऊ सुपर जायंट्स की कहानी खत्म। ये बात सही है कि लखनऊ की जो कहानी है ना, कि लखनऊ में सिर्फ मात्र 3 बल्लेबाज, मिचेल मार्श, एडम मार्करम, निकोलस पुरन, यही 3 बल्लेबाज ऐसे हैं जो किसी मुकाबले को खत्म कर सकते हैं। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स को एक ऐसा मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज मिला है कि जो हर एक मैच में, अब जब जब लखनऊ का मुकाबला होगा तब तक सबका नजर उस मुकुल चौधरी पर होगा और हर कोई इस बात का इंतजार करेगा कि मुकुल चौधरी आए और उसकी बल्लेबाजी देख रहे हो। क्योंकि होता है एक मैच जिताना, एक होता है बल्लेबाजी में मजा आना। बल्लेबाजी मतलब कि यार शॉट सिलेक्शन होना, और वो शॉट सिलेक्शन मुकुल चौधरी ने 7 छक्के मारे, और वो 7 छक्के का जो देखोगे, अगर हाईलाइट देखोगे तो छक्का तुम्हारे दिल को छू जाएगा। और उसमें हेलीकॉप्टर MS धोनी वाला भी शॉट था। मतलब कि यार मुकुल चौधरी MS धोनी से वो कितने बड़े इंस्पायर हो चुके हैं, मतलब कि कितना इंस्पायर हुए, और MS धोनी की वजह से आज वो अपने आप को किस जगह देख रहे हैं। और ये सच बात है कि मुकुल चौधरी अभी बहुत ज्यादा एज नहीं है उस बंदे का। अगर क्रिकेट के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ज्यादा एज नहीं है, वो अभी बहुत ही युवा खिलाड़ी है। और आने वाले समय में अगर मुकुल चौधरी इसी तरह बल्लेबाजी करेगा तो मुकुल चौधरी आने वाले समय में टीम इंडिया में बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में करेगा और किसी न किसी का जगह खाएगा। अगर उसे लखनऊ सुपर जायंट्स इसी तरह अगर मौका देती रहेगी और वो अपने परफॉर्मेंस को इसी तरह चलाती रहेगी, मुकुल चौधरी ने अपने आप को साबित कर दिया कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं, और फाइनली लखनऊ सुपर जायंट्स को 3 विकेटों से जिता दिया। यार क्या कहते हो मुकुल चौधरी के बारे में? एक कमेंट प्यारा से जरूर करना मुकुल चौधरी के लिए कि उसकी बल्लेबाजी अगर देखे हो तो तुम्हें उसकी बल्लेबाजी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कर देना यार, थोड़ा सपोर्ट कर देना।